नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। यदि आज गांधी होते, तो पूरे देश में उसका क्या प्रभाव पड़ता? जैसा कि हम अपने बापू के बारे में, राष्ट्रपिता के बारे में जितना भी जानने की कोशिश करते हैं, वो कम ही लगता है। वो राष्ट्रपिता हैं, बापू हैं, भारत के निर्माता हैं। तो उनके बारे में जितना भी हम पढ़ते हैं, जैसे लगता है कि कम है। तो बार-बार प्रश्न आता है कि यदि आज गांधी होते, तो देश में इसका क्या प्रभाव पड़ता? तो जो हमने इस पर गहन विचार विमर्श और मन में इसका जो मंथन किया है, वही आपके समक्ष हम रखते हैं। यह सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आप भी इस पर विचार कीजिएगा। ये हमारी धारणा है, हमारी सोच है और सोच रखी जाती है और सार्वजनिक मंच है, शेयर किया जाता है। आज गांधी होते, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आज भारत के जो 6.5 लाख गांव हैं, वो पक्के तौर पर राजनीतिक इकाई होते। गांव एकदम से स्थानीय स्वशासन के रूप में काम करते। आज अधिकार मिला है, लेकिन गांव वैसे दिखते नहीं हैं कि एक स्वतंत्र इकाई हो और एक राजनीतिक सत्ता वहां दिखती हो। बहुत कम दिखते हैं, कहीं कहीं दिखते हैं। तो एक तो गांव पूरी तरह से राजनीतिक इकाई के रूप में स्थापित रहते, एक स्वायत्त संस्थान रहते, छोटे छोटे न जाने कितने उद्योग होते और स्थानीय स्तर पर जिनका जो स्किल रहता, उनके हिसाब से उनको रोजगार मिल जाता। क्योंकि गांव में छोटे छोटे न जाने कितने उद्योग रहते। सुबह होते ही उद्योगों की, लघु कुटीर उद्योगों की खटपट की आवाज सुनाई देती, जैसा कि गांधी चाहते थे। एक दूसरा कि आज भारत बहुत आगे निकल चुका है और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका बहुत आगे है। अमेरिका के 1/4 तक पहुंचने में अभी हमको 75 साल लगेगा। तो अमेरिका बहुत आगे है, चीन हमसे बहुत आगे है। चीन की अर्थव्यवस्था भी बहुत आगे निकल चुकी है और हम अपना लक्ष्य 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का रखते हैं, जो कि भारत की आबादी के मुकाबले बहुत कम है। जब आप देखिए, हमारा पड़ोसी चीन है, उसकी अर्थव्यवस्था लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। अमेरिका की 23, साढ़े 23, 24 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। तो अमेरिका प्रथम और चीन द्वितीय स्थान पे। हम अभी 3.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हैं। हम बहुत कम हैं नियम से। इस समय भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, तो भारत को दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहनी चाहिए थी। अगर आज गांधी होते, तो धन का संकेंद्रण, धन का बंटवारा इस तरह से नहीं होता कि भारत की 1% आबादी के पास 90% धन रहता और 99% लोगों के पास केवल 10% धन रहता। ये खाई नहीं रहती। भारत आज भी पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति के से जाना जाता है और भारत का मान और बढ़ गया होता, समरसता रहती। चौथा कि भारत में लैंगिक भेदभाव आज भी है, इतना नहीं रहता। और मुझे तो लगता है आज की स्थिति में महिला और पुरुष की भागीदारी बराबर हो गई होती और हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुष से कम नहीं रहती। आज हैं, लेकिन अभी भी सहभागिता हमको कम दिखती है। खास करके गांव में तो हमको कुछ नहीं दिखता है। गांव में तो जो महिलाएं हैं, वो केवल एक तरफ से मतलब बड़ी दयनीय स्थिति आज भी हम पाते हैं। महिलाओं की सहभागिता जैसी चाहिए वैसी नहीं है। बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन प्राप्त उनको कम होता है। यह सहभागिता नहीं मानी जाएगी। सहभागिता हो, मेहनत करें, उनको भी उतना ही मिले जितना सबको मिलता है, पुरुष को मिलता है, लेकिन नहीं मिलता है। अब इसके बाद जो हम पाते हैं कि गांव स्वतंत्र इकाई रहते ही रहते, भारत, असली भारत गांव में बसता और भारत के जो गांव हैं, वो इतने अच्छे सेंटर बन जाते, इतने अच्छे केंद्र बन जाते कि उनको देखने के लिए पूरी दुनिया आती। क्योंकि भारत के गांव जैसे गांव संसार में कहीं है नहीं, बस उनका विकास पर्याप्त नहीं हुआ है। तो पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र रहता भारत में। मुझे लगता है भारत इतना समृद्ध और इतना शक्तिशाली देश उस समय रहता, सांस्कृतिक और सामाजिक और मतलब ऐसे हम कहेंगे कि आर्थिक दृष्टि से भी, कि पूरी दुनिया भारत में आती, भारत को देखने, भारत के गांवों को देखने। आज जो पर्यटक आते हैं, वो हमारे वही खास खास सेंटर देखे जाते हैं, वही खास खास पर्यटन केंद्र देखे जाते हैं जैसे पर्यटन केंद्र पूरी दुनिया में है। मुझे लगता है कि हमारी एक जो अमूल्य निधि है, वो खोई खोई सी है, अभी वो सामने प्रकट नहीं हो पाई। वो हमारे गांव है। गांव की महत्ता अभी उस मुकाम को प्राप्त नहीं हो पाई है, उसकी महत्ता को हम पहुंचा पाए हैं जिसके लिए गांव हमारे जाने जाते हैं। कभी ये लघु कुटीर उद्योग के बड़े बड़े केंद्र हुआ करते थे। अब इसके बाद मुझे जो लगता है कि भारत के सभी युवाओं के हाथ में रोजगार होता है। मुझे सबसे पहले इसको बोलना चाहिए था, लेकिन भारत की 68
68% आबादी गांव में रहती है, तो हमको गांव को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, इसलिए हमने सबसे पहले गांव का नाम लिया। लेकिन महात्मा गांधी अगर आज होते, हमारे बापू आज रहते, तो मुझे बड़े गर्व से कहने में इसमें कोई भी परहेज नहीं है कि रोजगार के इतने अधिक अवसर रहते, हर युवाओं के हाथ में रोजगार रहता। आज देखिए भारत की स्थिति बड़ी खराब है, भारत के बहुत सारे युवा बेरोजगार ऐसे आपको हर जगह मिल जाएंगे। युवा बेरोजगार हैं तो उनके दिमाग में खुराफात, उनके दिमाग में न जाने अनर्गल क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या उनके मन में दुविधाएं रहती हैं, परेशान रहते हैं। मैं अपनी आंखों से देखता हूं, तो हर गांव के हाथ में रोजगार आता। हमारी तकनीकी शिक्षा इतनी दक्ष होती कि मुझे प्रतीत होता है, हृदय से प्रतीत होता है, मन से प्रतीत होता है कि हमारे युवा तो अपने तकनीकी संस्थान में पढ़ते ही पढ़ते, मुझे लगता है कि आज के समय में तकनीकी क्षेत्र में भारत सबसे समृद्ध देश रहता। जैसे कि आईटी क्षेत्र में भारत का कोई जवाब नहीं है आज, उसी तरह से तकनीकी क्षेत्र में, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भारत सबसे बड़ा केंद्र होता। ये मेरी धारणा कहती है, ये मेरे हृदय का विचार कहता है कि ऐसा होता। अगर गांधी आज रहते तो निश्चित रूप से भारत में ऐसी समरसता का माहौल रहता कि पूरा भारत एक कंधे से कंधे मिलाकर विश्व के सामने खड़ा रहता। और निसंदेह हमको कहने में इसमें भी परहेज नहीं है कि पूरी दुनिया आज स्वीकार करती कि भारत विश्व गुरु है, था, आज है और सदैव रहेगा। तो आज गांधी जयंती है, हम उनको स्मरण करते हैं। हम उनको स्मरण उनके योगदान के रूप में तो करते ही करते हैं, उनके महान योगदान, तो हम उनको इस तरह से भी स्मरण करें। अगर आज रहते तब भी ये होता, और भी आगे रहते तब भी इससे न जाने कितना अधिक रहता। बापू अजर अमर रहें, बापू हमारी आन मान शान सदैव बने रहें और बापू पर हम सदैव गर्व करें। आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। हम चाहेंगे कि बापू से संबंधित इस वीडियो को आप खूब अधिक लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।